वैलेंटाइंस डे के पावन अवसर पर एक बहुत जरूरी ज्ञान देती हूँ। इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप्स एज सच रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। लॉ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है। लिव इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के थ्रू सेक्शन 2 क्लॉज F में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मतलब क्या है? हर लिव इन रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड नहीं होता है, सिर्फ वो रिलेशनशिप्स प्रोटेक्टेड होते हैं जो इन द नेचर ऑफ मैरिज होते हैं। मतलब सारी वैलिड मैरिज की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, जैसे कि फ्री कंसेंट, नॉट बाइगैमस, नॉट विद इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, नॉट सपिंदास, वैलिड एज एक्सेप्ट फॉर सोलेमनाइजेशन। एग्जाम्पल, एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड, सप्तपदी, 4 फेरास, एज योर कस्टम्स अलाउ। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2010 की जजमेंट के थ्रू, बेलुसामी वर्सेस पचैमल के थ्रू ये क्लैरिफाई किया है कि लिव इन रिलेशनशिप सिंप्लिसिटर इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, और सिर्फ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज ही रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। एक एग्जांपल समझो, 2 एडल्ट्स हैं, 2-4 महीने साथ रहे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं की, कोई एक्सपेंसेस शेयर नहीं किए, ये सिंपल लिव इन है और लॉ इसे प्रोटेक्ट नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, एक कपल है, 6-7 साल से साथ रह रहा है, सेम घर में रह रहा है, सारे एक्सपेंसेस शेयर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, साथ में एक बच्चा भी है और सोसाइटी उन्हें एज अ कपल परसीव करती है। लॉ इसे रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज कंसीडर करता है और प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये याद रखना, इंडिया में हर लिव इन को लीगल स्टेटस नहीं मिलता है। सिर्फ वो रिलेशनशिप्स जिसमें मैरिज के एसेंशियल फीचर्स हो, उसमें विमेन प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो वैलेंटाइन डे का लीगल टेक अवे, कंपेनियनशिप पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन लीगल रिकॉग्निशन स्ट्रक्चर्ड कंडीशन पे डिपेंड करता है। डू फॉलो फॉर रियल लाइफ लीगल अवेयरनेस। बाय बाय।